स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन का जो प्रैक्टिकल है या एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और डी फार्मेसी या फार्मेसी के फार्माकोलॉजी के अंदर ये एक प्रैक्टिकल भी है, एक्सपेरिमेंट है। इसको परफॉर्म भी करना होता है और उसके बाद इसकी एक प्रैक्टिकल बुक भी बनानी होती है या नोट बुक, जो कि उसके ऊपर आपने लिखना होता है। तो आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर भी उस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आखिर में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी के ऊपर इसका पेंसिल वर्क भी लिख सकते हैं। तो लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है कि लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन इज़ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यूज्ड कॉमनली इन लेबॉर्ट्री फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर फिजियोलॉजी के जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अंदर फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिंगर इज़ मोस्ट सूटेबल सॉल्यूशन फॉर फ्रॉग्स हार्ट। तो जब हम मेंढक के ऊपर तजर्बात करते हैं, मेंढक का ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम जब मेंढक के दिल का तजर्बा करते हैं तो उस दौरान भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेंढक के दिल के ऊपर जब हम तजर्बा करते हैं तो उस वक्त भी फ्रॉग्स के हार्ट के लिए हम रिंगर सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर दी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, यानी जब किसी आदमी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो उस दौरान भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिंगर सॉल्यूशन को। तो ये इन्फ्यूजन के तौर पर हम IV उसको देते हैं और उसके बाद उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, जिस तरह किसी को हैज़ा वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए रिंगर सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपरेटस है वो कौन कौन से हैं? अपरेटस आपके चाहिए, बीकर चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1000 ml की होनी चाहिए, उसके बाद स्पेचुला, उसके बाद वेट बैलेंस यानी इंग्रेडिएंट्स को वेट करने के लिए, उसके बाद स्टिरर। ये 5 चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद इसके लिए केमिकल्स कौन कौन से आपको ज़रूरत होंगी? केमिकल में है आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl 6.78 ग्राम होगा, पोटाशियम क्लोराइड KCl 0.08 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 0.22 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 0.11 ग्राम और डिस्टल वाटर आपको चाहिए 1 लीटर तक, मतलब 1000 ml तक चाहिए। ये चीज़ें केमिकल्स में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर इसका क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि वॉश ऑल अपरेटस एक्यूरेटली बिफोर यूज़, यानी जो भी अपरेटस है, जो भी बीकर्स वगैरह हैं, स्टिरर हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, सबसे पहले वॉश करना है अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि वेट ऑल दी इंग्रेडिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स, यानी तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो ऊपर केमिकल्स लिखे हुए हैं इनको आपने क्या करना है, वेट बैलेंस से इनको मेजर करना है। उनको मेजर करने के बाद क्या करना है, नाउ डिज़ोल्व सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब थोड़े से पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है, मतलब हल करना है। उसके बाद इनको मिक्स करना है। आफ्टर मिक्सिंग pour इट इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेक अप द फाइनल वॉल्यूम अप टू 1000 ml विद डिस्टिल्ड वाटर, यानी इन इंग्रेडिएंट्स को स्टिरर के साथ अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको 1000 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डालना है। उसके अंदर डालने के बाद आपने डिस्टिल्ड वाटर के ज़रिए, मतलब उसके डिस्टिल्ड वाटर डालना है, पानी डालना है और 1000 ml तक आपने रिंगर सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपके पास 1000 ml का रिंगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर, केमिकल्स, अपरेटस, आप इसी तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर या प्रैक्टिकल की कॉपी के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं। और मैंने बहुत ही सिंपल शॉर्ट, मैंने खुद यही प्रैक्टिकल अपनी जो है ना नोटबुक के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर लिखा है, जो कि मैं अपनी कॉलेज की जो प्रैक्टिकल बुक है उसके ऊपर भी इसी तरीके से लिखा है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और सादा आसान अल्फाज इस्तेमाल करके इसको लिखा है। अब आप इसको अगर अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे तो आपने किस तरह लिखना है, ये कॉपी में पहले आप क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे या प्रैक्टिकल का नाम, यानी प्रिपरेशन ऑफ रिंगर सॉल्यूशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद अपरेटस लिखेंगे और केमिकल्स, फिर प्रोसीजर के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
اس کے بعد آپ اس کا پنسل ورک مطلب اپنی پریکٹیکل کی بک ہے نا اس کے اوپر آپ اس کا پنسل ورک میں آپ نے صرف کیا لکھنا ہے، پنسل ورک یا لیڈ پنسل سے جو آپ لکھتے ہیں اس میں آپ نے صرف پریکٹیکل کا نام لکھنا ہے، ایکسپیریمنٹ کا اپریٹس لکھنا ہے اور کیمیکلز لکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ اگر پنسل ورک لکھنا چاہتے ہیں نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں رنگر سولوشن کے بارے میں بتایا، مزید اگلے پریکٹیکلز کے بارے میں بتاؤں گا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا اسٹوڈنٹس